हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में मैं देवानंद श्रीवास्तव आप लोगों के बीच में आज कबीरदास जी के द्वारा रचित पदावली शीर्षक में उद्धृत कुछ पदों की व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इस पदावली के अंतर्गत आने वाले पदों का अध्ययन आप करेंगे। इसमें पहला जो पद दिया गया है ये है बहुत दीनन थैं। बहुत दीनन थैं से लेकर के दीना, ये पहला पद है। और इसकी व्याख्या आप लोग देखिए कि बहुत दीनन थैं मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात आज मैंने अपने इस जीवन में उस प्रिय परमात्मा को प्राप्त किया है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के पश्चात आज मैंने इस जीवन में अपने प्रिय परमात्मा को प्राप्त किया है। भाग बड़े घर बैठे आए, कि मेरे भाग्य बहुत बड़े थे, मेरे भाग्य बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? कि वह प्रिय परमात्मा घर बैठे ही मेरे यहाँ आ गए, कि भाग बड़े घर बैठे आए, कि मेरे भाग्य बहुत अच्छे थे कि वह परमात्मा मुझे बैठे बिठाए ही मेरे घर आकर के मिल गए। मंगल चार माहि मन राखूं, राम रसायन रसना चाखूं। और जब मेरे प्रिय परमात्मा मेरे घर आ गए तो क्या होगा? कि मंगल चार माहि मन राख्यों, कि मैंने अपने मन में मंगल के गीत गाना शुरू कर दिया, कि मंगल चार माहि मन राखूं, कि मैं अपने मन में मंगल के गीत गाने लगा। राम रसायन रसना चाखो। रसना माने होता जीव, और मैं अपने जीव से राम रसायन, राम नाम रूपी रसायन को, दिव्य पदार्थ को चखने लगा हूं, कि मैं अपने मन में मंगल के गीत गाने लगा और अपनी जीभ से राम नाम रूपी रसायन को चखने लगा हूं। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा, कि मंदिर माहि भया उजियारा, कि उस परमात्मा के आ जाने से, उस मेरे प्रिय परमात्मा के आ जाने से मंदिर माहि भया उजियारा, कि मेरे मन रूपी मंदिर में अर्थात मेरे हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया। ले सूती अपना पीव
प्यारा। और अब मैं अपने उस प्रिय परमात्मा को लेकर के निश्चिंत होकर शयन करती हूँ, सोती हूँ। अर्थात अब मुझे अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वह मेरा प्रिय परमात्मा दिन रात सदैव मेरे साथ रहता है। मैं रन राशि जे निधि पाए। आगे देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं रन राशि, कि मैं रन राशि, रानी राशि अर्थात ऋण की राशि, ऋण की अधिकता, कि मैं ऋण राशि, कि अब तक तो मैं ऋण की राशि में दबी हुई थी, जे निधि पाई, फिर भी मुझे ऐसी अमूल्य निधि, निधि माने होता खजाना, कि अब तक तो मैं ऋण की राशि में दबा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे इस परमात्मा रूपी निधि की प्राप्त हो गई है, खजाने की प्राप्ति हो गई है। हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई, कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है, यह तो आपकी बड़ाई है, आपका बड़प्पन है, जो मुझे ऐसा खजाना प्राप्त हो गया है। कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। हे सखी, हे संत जनों, यह सौभाग्य तो मुझे स्वयं राम ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। सुहाग माने होता है सौभाग्य। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, ये सारा सौभाग्य मुझे स्वयं राम ने दिया है, स्वयं ईश्वर ने मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया है। इसके बाद आप लोग पदावली के अंतर्गत दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। दूसरा पद, इसमें संतों भाई देखिए इसमें किस प्रकार से कबीरदास जी अज्ञानता को प्राप्त करने के बाद जब ज्ञान की स्थिति को प्राप्त करते हैं कि उनके मन की जब अज्ञानता समाप्त हो गई और जब ज्ञान का उदय उनके हृदय में हुआ, तो कैसे उनको अनुभूति हुई। अपने उन्हें अनुभूति को किस प्रकार से अपने उद्गारों में व्यक्त कर रहे हैं कबीरदास जी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमें कैसा अनुभव हो रहा है। कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कि कबीरदास जी कहते हैं
कि हे भाई संतों, अब ज्ञान की आंधी आ गई है, अर्थात अब इस संसार में ज्ञान की आंधी चल पड़ी है और मेरे यहाँ भी यह ज्ञान की आंधी आई है। और उस ज्ञान की आंधी के आने का परिणाम क्या देखने को मिल रहा है, उसका वर्णन किस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उलाड़ी, माया रहे न बाधी रे। कि हे भाई संतों, इस ज्ञान की आंधी के आने से भ्रम की टाटी सबे उलाड़ी, मेरे मन की भ्रम की सभी टाटी उड़ गई है। भ्रम की जो टाटी लगी हुई थी, जो पर्दे लगे हुए थे, वह भ्रम की टाटी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गई है। और माया रहे न बाधी रे, और माया रूपी बंधन उस टाटी को बांध नहीं पा रहे हैं। और क्या हुआ? दुचते की दुई थून की रानी, मोह बलिंदा टूटा। दुचते की और दुविधा रूपी दो थूनियां गिर गई हैं। कि दुचते की दुई थूनी गिरानी, कि दुविधा रूपी दो थूनियां गिर गई हैं। थूनी माने खंबे जिस पर के छप्पर को टिकाया जाता है। कि दुविधा रूपी दो थूनियां गिर गई हैं और मोह बलिंदा टूटा। और मोह रूपी जो बलिंदा है, जो बलिंदा लगा हुआ था बीच में आर पार, जिस पर कि छप्पर को टिकाया गया था, कि मोह बलिंदा टूटा। वह मोह रूपी बलिंदा अब टूट गया है। और तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और इस आंधी का परिणाम क्या हुआ? जो ज्ञान की आंधी आई है, उस ज्ञान की आंधी का परिणाम क्या हुआ? कि तृष्णा छान परी घर ऊपर, कि तृष्णा रूपी, लालच रूपी छान मेरे घर के ऊपर गिर पड़ी है और कुबुद्धि का भांडा फूटा। और मेरी कुबुद्धि का भांडा फूट गया है। कुबुद्धि का भांडा फूटा और मेरी कुबुद्धि का भांडा फूट चुका है। लेकिन जिस प्रकार से एक छप्पर जब गिर जाता है तो उसके बाद हम दूसरे नए छप्पर का निर्माण करते हैं, और जिस नए छप्पर का निर्माण करते हैं उसे पिछले छप्पर से और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। और यह जो छप्पर का निर्माण अब कबीरदास जी कर रहे हैं, यह छप्पर पिछले की अपेक्षा अधिक मजबूत है। लेकिन ये छप्पर किस प्रकार का है, इसका वर्णन कबीरदास जी कर रहे हैं कि जोग जुगति कर संतों बाधी, नीरज चुए न पाड़ी। कि हे भाई संतों, उस छप्पर के गिर जाने के बाद अब मैंने जिस नए छप्पर का निर्माण किया है, जोग जुगत कर, उसे मैंने जोग
योग माने होता है योग साधना। और जुगति, जुगति माने होता है युक्ति। जोग जुगति करि संतों बांधी नीरज चुए न पाड़ी। नीरज तनिक भी पानी माने पानी। जोग जुगति करि संतों बांधी नीरज चुए न पाड़ी। कि हे भाई संतों, अब मैंने योग की युक्तियों से एक नए छप्पर का निर्माण किया है, जिसे इस प्रकार से हमने योग की युक्तियों से बांधा है कि उसमें से अब तनिक भी पानी नहीं टपकेगा। जोग जुगति करि संतों बांधी नीरज चुए न पाड़ी। कि हे भाई संतों, मैंने इस नए छप्पर को योग की युक्तियों से बांधा है और अब इसमें से तनिक भी पानी नहीं टपकेगा। कूढ़ कपट काया का निकस्या हर की गति जब जाड़ी। और जब मैंने हर की गति, ईश्वर की गति, ईश्वर की वास्तविकता को जाना, तब कूढ़ कपट काया का निकस्या, तो मेरे शरीर का सारा कूढ़ कपट, कूड़ा करकट, मेरे शरीर का जो भी बुराइयां थी, वह सारी बुराइयां अब नष्ट हो गई। तो कूढ़ कपट काया का निकस्या, कि अब मेरे शरीर का समस्त कूड़ा करकट, मेरे शरीर की समस्त बुराइयां, अज्ञानता निकल गई है, समाप्त हो गई है। और हर की गति जब जाने, जब मैंने ईश्वर की गति को जाना है। और आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कि आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कि इस आंधी के पश्चात, इस आंधी के पश्चात, कौन सी आंधी? ज्ञान की आंधी। कि इस ज्ञान की आंधी के आने के बाद जिस जल बूठा, बूठा माने होता है बरसना, इस ज्ञान की आंधी के बाद जिस जल की वर्षा हुई, इस ज्ञान की आंधी के बाद जिस जल की वर्षा हुई, उस जल की वर्षा में प्रेम हरिजन भीना। कि उस ईश्वर के प्रेम की वर्षा में ईश्वर का यह भक्त पूरी तरह से भीना माने भीग गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। कि इस ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जिस ईश्वर के
प्रेम जल की वर्षा हुई, उस वर्षा में यह दास कबीर पूरी तरह से भीग गया। तो कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम छीना, कि जिस प्रकार से आंधी आती है, आंधी आने के बाद जल की वर्षा होती है और जल की वर्षा होने के बाद सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार से इस ज्ञान की आंधी के पश्चात ईश्वर के प्रेम की जल की वर्षा हुई और उस प्रेम जल की वर्षा के पश्चात किस प्रकार के सूर्य का उदय हुआ है, इसका वर्णन कबीरदास जी ने किया है कि कहें कबीर भान के प्रगटे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होने पर, सूर्य के उदित होने पर इस संसार का समस्त तम माने अंधकार, तम माने अंधकार और छीना माने छीण, कि जिस प्रकार से सूर्य का उदय होने के बाद अंधकार क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से इस ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात मेरे हृदय में जिस ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है, उससे हमारे हृदय का समस्त अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया है। तो कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम छीना, कि हमारे हृदय में जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ तो हमारे हृदय का समस्त अज्ञानता रूपी अंधकार अब समाप्त हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम कबीरदास जी के अन्य पदों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।